Hi guys, you are watching Digital Math Lecture with SP. And today we are learn class 10 chapter number 1 similarities. This is lecture number 6. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Math 2 पढ़ रहे हैं, उसमें से चैप्टर सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं. देखिए, आज हमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम सॉल्व करना है. If a line parallel, ठीक है पढ़ते हैं. If a line parallel sides of triangle intersect the remain sides of two distinct points, then the line divide the sides same to the proportional. देखिए क्या बोला है? हम लोग पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. Double a triangle of intersect remain sides two distinct point, then the divided sides of the same proportion. हमने ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. दूसरा ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं. ट्रायंगल का नाम देते हैं पहले ए बी सी, फिर ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं लाइन एल से. एंड दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन बी सी. लाइन एल इज पैरेलल टू द लाइन बी सी. और क्या हो रहा है देखिए, वो किसको कट कर रही है? लाइन ए बी एंड ए सी को कट कर रही है. दिस लाइन एल is intersect to line AB and AC. उसको हम नाम देते हैं P and Q. P and Q नाम देते हैं. जिधर इंटरसेक्ट किया उसको नाम क्या दिया? P and Q. तो क्या किया हमने? गिवन क्या क्या हमें देखते हैं. चलो, in triangle ABC, line L parallel line BC and line L intersect AB and AC in point P and Q respectively. समझ में आया? हमें क्या दिया? ट्रायंगल एबीसी दिया है. एबीसी में लाइन एल इज पैरेलल टू द लाइन बीसी. लाइन एल इंटरसेक्ट किसको कर रही है? ए बी एंड ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी एंड क्यू से. हमें प्रूव क्या करना है? देखिए, हमें प्रूव क्या करना है? ए पी डिवाइड बाय पी बी इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाय ए सी. हमें यह प्रूव करना है. इससे प्रूव करेंगे तो पहले हम लोग क्या करते हैं? लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं. ड्रॉ सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बी क्यू. चलो ड्रॉ करो. लाइन पीसी को ड्रॉ करो एंड सेगमेंट पी क्यू को ड्रॉ करो. हमने क्या किया? सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बी क्यू ड्रॉ किया. देखिए अभी आगे देखिए, अभी हमें क्या करना है? पहले इनको प्रूव करना है. ए पी क्यू और पी क्यू बी या पी बी क्यू, इनका एरिया, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ एरिया किस पे डिपेंड होगा? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों की हाइट ड्रॉ करते हैं. अपने पेंसिल से दोनों की हाइट ड्रॉ करते हैं. देखिए, इनकी दोनों की हाइट ड्रॉ की दी हमने इधर से. लाइन ट्रायंगल एपीक्यू देखिए और ट्रायंगल पीबीक्यू देखिए, इनकी हाइट ड्रॉ की. पता चला हमें दोनों की हाइट सेम है. दोनों की हाइट सेम ही है. फिर हमने लिया ट्रायंगल एपीक्यू और ट्रायंगल पीक्यूसी, इनकी भी हाइट ड्रॉ कर दी. समझ के लिए हाइट, ठीक है. ये हाइट ड्रॉ की, दोनों की भी हाइट सेम ही थी. दोनों की भी हाइट सेम ही है. करेक्ट. क्या बोल सकते हैं? देखिए पहले देखिए, सुनिए. ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल पीक्यूबी इज इक्वल हाइट. दोनों की हाइट इक्वल है. ट्रायंगल एपीक्यू देखिए और ट्रायंगल पीक्यूबी देखिए, इनकी दोनों की हाइट इक्वल है. एरिया ऑफ ट्रायंगल डिपेंड किस पे होगा? एरिया डिपेंड किस पे होगा? बेस पे होगा. और बेस क्या है? एपीक्यू का बेस क्या है? एपी है. एंड पीक्यूबी का बेस क्या है? तो पीबी है. तो चलिए हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूबी इज इक्वल टू एपी डिवाइड बाय पीबी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. कैसे हमने सॉल्व किया? एरिया प्रोपोर्शनेट टू द बेस. एरिया किस पे होगा? प्रोपोर्शनेट टू बेस पे होगा. दूसरे ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल पीक्यूसी हैव इक्वल हाइट. दोनों की हाइट इक्वल है. कौन सी हाइट है? हमने ड्रॉ की हाइट, दोनों की हाइट इक्वल ही है. क्या लिख सकते हैं हम लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी.
इज इक्वेशन नंबर 2। एरिया प्रोपोर्शनल टू दी किस पे होगा, बेस पे ही होगा। आए समझ में? दो इक्वेशन हमने सॉल्व किए। देखिए आगे चलते, हमें कम से कम 3 सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमारा सॉल्व होगा। सेगमेंट PQ इज अ कॉमन बेस। देखिए PQ कॉमन बेस है, किसका कॉमन बेस है, ट्रायंगल APQ। ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC। ये ट्रायंगल देखिए, दोनों का बेस सेम ही है। क्या है, PC है, PQ है। दोनों का बेस क्या है, कॉमन बेस क्या है, कॉमन बेस क्या है, PQ है। सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC, PQ and BC सेगमेंट पैरेलल है, हेंस एंगल PQB एंड PQC इज इक्वल हाइट। दोनों की हाइट क्या होगी फिर, इक्वल ही होगी, दोनों की हाइट इक्वल ही होगी। चले क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं हम लोग। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ये दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC इज, इनका एरिया निकालोगे इक्वल ही होगा, करेक्ट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, करेक्ट। सो आगे क्या लिख सकते हैं, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। सो कॉमन क्या है इसमें, सब में PQ कॉमन है, कॉमन क्या है सब में, PQ कॉमन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ दैट इज इक्वल टू AP। एरिया ऑफ किस पे डिपेंड होगा, AP पे डिपेंड होगा, बेस पे डिपेंड होगा, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज PB इक्वल टू area of triangle APQ is AQ and area of triangle PQC is QC। हमने ये प्रूव कर दिया। इस तरह से प्रूव होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते, कभी कभी थ्योरम भी पूछते, बोर्ड में कभी कभी थ्योरम भी पूछते। चलिए उससे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछते फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, करेक्ट। तो चलिए अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1, in triangle ABC, DE parallel to BC, if DB equal to 5.4, AD equal to 1.8 and AC equal to 7.2 centimeter, then find AE। This is the triangle, ये triangle है, इसको क्या किया, 20 से डिवाइड कर दिया, ABC, करेक्ट, 20 से डिवाइड कर दिया, that is DE, DE सेगमेंट से। So DE is, देखिए DE is parallel to the BC, BC को पैरेलल है D, करेक्ट। तो हमारा थ्योरम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, हमने अभी पढ़ा था, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। कौन सा थ्योरम था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, करेक्ट। हमें वैल्यू किस किस की पता है, AD की पता है, AD की पता है, क्या है वैल्यू 1.8, 1.8 है ना, 1.8 डिवाइड बाय DB की वैल्यू क्या है 5.4 इक्वल टू AE हमें निकालना है, इसी की वैल्यू क्या है 7.2। अभी AE इक्वल टू क्या होगा 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 डिवाइड बाय 5.4। अभी इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 18 वन जा 18 वन जा करो, 18 वन जा 18, 18 थ्री जा 18 थ्री जा 54, 54, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 वन जा 3,
3 टू जा 6, फिर पॉइंट आएगा, फिर 3 4 जा 8। आंसर क्या मिलेगा हमें? 24 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। ए इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से आंसर सॉल्व करना है। आपको लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ, फिर लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।